मारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी वैक्सीन की किल्लत की। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। चिकित्सा मंत्री से लेकर पीसीसी चीफ ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। फिर बात होगी महंगाई को लेकर केंद्र पर कांग्रेस के जोरदार हमले की। साथ ही बात होगी शहर शहर पानी की किल्लत को लेकर हंगामे की, जहां टंकी पर चढ़कर लोगों ने पानी की समस्या दूर करने की गुहार लगाई। और आखिर में बात नौतपा के ताप की। इन खबरों के साथ मारो राजस्थान की तमाम खबरों पर भी विस्तार से करेंगे बात। बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सीएम गहलोत का बड़ा फैसला देखने को मिला है। सीएम ने मंत्रियों के एक दिन के वेतन की कटौती की है, यानी कि सीएम और इसके अलावा मंत्रियों के एक दिन के वेतन की कटौती की गई है। एक दिन के मूल वेतन की कटौती का निर्णय किया गया है। वैक्सीनेशन अभियान को इससे रफ्तार मिलेगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सीएम अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के तहत उनके खुद के और उनके मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं, उनके एक दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। एक दिन के मूल वेतन की कटौती का निर्णय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया है। इस पूरे फैसले से वैक्सीनेशन के अभियान को रफ्तार मिलेगी। अब बात प्रदेश में कोरोना अपडेट की। सख्ती से कम हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 3,454 कोरोना के केस सामने आए हैं। वहीं 85 की मौत भी हुई है। जयपुर में 775 के सामने हैं, 20 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 10,396 लोग 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं। प्रदेश में 71,000 से कम अब एक्टिव केस बचे। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लॉकडाउन का फैसला प्रदेश सरकार ने लिया, जन अनुशासन पखवाड़ा लागू किया, इन तमाम जो फैसले हैं उसका असर अब देखने को मिला है। और प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगती हुई यहां पर नजर आ रही है। 24 घंटे में 3,454 कोरोना के केस प्रदेश में सामने आए और 85 लोगों की कोविड से मौत हुई है। यानी कि बीते दिनों में जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, अभी आंकड़े धीरे धीरे कम होने लगे हैं। राहत की बात आंकड़ों की कमी से देखने को मिलती है। राजधानी जयपुर की बात करें तो 775 केस बीते 24 घंटे में सामने आए और 20 की मौत भी हुई है। प्रदेश भर में 10,396 लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में 71,000 से कम अब एक्टिव केस बचे हैं। और हमारे साथ सौरभ गस्ती हमारे सहयोगी जयपुर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सौरभ, आंकड़े बताते हैं कि कुछ राहत की बात है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, काफ़ी राहत की बात है। लगातार नए मामले आने का जो सिलसिला है वो कम होने लगा है। और कुछ जिले तो ऐसे हैं, जालोर और करौली जिले तो ऐसे हैं जहां पर 10 से कम मामले जो है वो सामने आए। तो ये बताता है कि जिस प्रकार का लॉकडाउन पिछले 15-20 दिनों से प्रदेश में देखने को मिल रहा है, उसका साफ तौर पर असर अब प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिला है। राजधानी जयपुर में भी लगातार मामलों में गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। इसके अलावा मौतें भी जो है वो लगातार अब कम होती जा रही है। जिस प्रकार से पिछले दिनों हम देख रहे थे कि 100 से ज़्यादा मौतें जो है वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हो रही थी, लेकिन अब जाकर प्रदेश भर में जो है वो 100 से जो है नीचे जो है वो आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये राहत की बात है। और यही कारण है कि चिकित्सा मंत्री से जब हमारी बातचीत हुई तो उनका कहना था कि 1 जून के बाद राज्य सरकार जो है वो अनलॉक को लेकर रिव्यू करेगी और जिन जिन जिलों में बहुत कम मामले आ रहे हैं, बहुत कम संक्रमण है, उन जिलों में अनलॉक को लेकर विचार किया जाएगा कि वहां किस प्रकार की राहत जो है वो दी जा सकती है। यानी अगले कुछ दिन जो है वो काफी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले हैं। और इसी प्रकार से अगर कोरोना के जो नए मामले आने की जो दर है वो लगातार गिरती रही तो यकीन मानिए कि बहुत जल्द जो है वो राजस्थान में हालात जो है पिछले दिनों देखने को मिले थे, उससे काफी कुछ राहत जो है वो प्रदेशवासियों को मिलेगी। जी दीपक। सौरभ, मौतों के आंकड़े में भी गिरावट आई है। अभी हम 2 से 3 दिन पहले तक जब हम जिक्र कर रहे थे तब पॉजिटिव जो संक्रमण दर थी, यानी कि जो पॉजिटिव सामने आ रहे थे, उनमें कमी देखने को मिली थी, लेकिन मौतों का आंकड़ा लगातार बरकरार था। लेकिन आज का जो आंकड़ा है वो बताता है कि 100 से कम रह गए हैं अब। तो ये एक राहत की खबर मानी जा सकती है सौरभ? जी बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही कहा, काफी राहत है। क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब 160 और 170 के बीच जो है वो रोजाना मौतें हो रही थी और
बहुत चिंता उसी के कारण से लगातार बढ़ रही थी, क्योंकि पॉजिटिव होना और उसके बाद गंभीर मरीज होकर जो है वो मौत हो जाना, बहुत चिंता जो है वो प्रदेश भर में फैली हुई थी। राज्य सरकार भी लगातार इसे लेकर गंभीर बनी थी और इलाज के समुचित इलाज जो है वो करने को चिकित्सकों को निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब जो है वो काफी राहत की बात है कि 100 से कम जो है वो मौतें हो रही हैं। हालांकि ये भी इतनी मौत होना भी बहुत चिंताजनक और पीड़ादायक है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि जिस प्रकार से रेट गिर रही है, उससे उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द हालात जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाएंगे। जी चलिए सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे वरिष्ठ सहयोगी सौरभ ग्रस्ती हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे थे कि आंकड़ों में गिरावट आई है, लेकिन लगातार सख्ती जो है वो देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात केंद्र पर वैक्सीन के वार की। एक बार फिर प्रदेश सरकार ने वैक्सीन को लेकर केंद्र पर हमला बोला है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने वैक्सीन की कमी को लेकर केंद्र के फैसले को जिम्मेदार ठहराया है। 7 साल बनाम 70 साल, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, केंद्र पर वैक्सीन वार। अपनी इमेज के लिए केवल काम करना और साम दाम दंड भेद, चाहे लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई है उनको गिराना, और केवल प्रचार मंत्री के रूप में आज प्रधानमंत्री की इमेज रह गई है, जो दुर्भाग्य है। रेमडेसिविर इंजेक्शन केंद्र के हाथ में, ऑक्सीजन केंद्र के हाथ में, वैक्सीनेशन केंद्र के हाथ में, और केंद्र सरकार कहती है फ्री वैक्सीन नहीं दूंगा। मोदी जी कह रहे हैं फ्री वैक्सीन मत दो, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है वैक्सीन तो दो। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जुटे तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद करने के लिए थे, श्रद्धा सुमन अर्पित करने जुटे थे। लेकिन जब चर्चा देश के वर्तमान हालात पर हुई तो मामला 7 साल बनाम 70 साल तक पहुंच गया। कांग्रेस ने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला, और तो और पीएम नरेंद्र मोदी को प्रचार मंत्री तक करार दे दिया। किसी तरह का कोई नहीं, राज्यों को अपने हाल पे छोड़ दिया। आज आप देखिए कि ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया में जो विदेशी कंपनियां हमारे देश से जो निर्मित माल गया हुआ है उसी के 4-4, 5-5, 6-6 गुना पैसे मांग रही है, और राज्य सरकारों को कह रही है कि हम 6 महीने में देंगे, 12 महीने देंगे, 2 साल में देंगे। तो ये स्थितियां क्यों पैदा हुई आप समझ सकते हैं। विपक्ष की खिल्ली उड़ा रहे हैं। विपक्ष अगर उनको कोई सजेशन देता है तो उसका तिरस्कार करते हैं। आप उदाहरण ले लीजिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जब देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि आप वैक्सीन की अन्य निर्माता कंपनियों को वैक्सीन निर्माण के लाइसेंस दे दीजिए, और जब सोनिया जी ने चिट्ठी लिखी, जो यूपीए की चेयरपर्सन हैं, इनसे पहले 10 साल तक सत्ता में रहे हैं यूपीए, उन्होंने उसका किस प्रकार से चिट्ठी का जवाब दिया और अपने मंत्रिमंडल से उस बात को छुपाया कि हम अन्य कंपनियों को वैक्सीन निर्माण के लिए लाइसेंस दे रहे हैं। वो इसलिए छुपाया कि मनमोहन सिंह जी ने उसकी मांग कर दी थी, उनको कहीं क्रेडिट नहीं चाहिए। आज अगर प्रधानमंत्री नेहरू जी हायर एजुकेशन कमीशन नहीं बनाते तो क्या हम इस शिक्षा के स्तर यहां आज हम होते। आज हमारे बच्चे पढ़ करके देशों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन आज बताइए, इस 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से हमारी छवि देश में बढ़ी हो। आज अमेरिका के हमारे संबंध कितने खराब हो गए, क्योंकि वहां जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार, ये कोई प्रचारक थोड़ी थे अमेरिका के, ये कभी भी हमारे देश की प्रधानमंत्री की या हमारी विदेश नीति का कभी पार्ट नहीं रहा है 70 साल में कि हम किसी एक को बंद करके दूसरे से संबंध खत्म कर लें। उधर मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भी पंडित नेहरू को याद करते हुए कहा कि उन्होंने देश को आर्थिक, सामरिक और नैतिक ताकत दी, साथ ही देश में लोकतंत्र भी बचाया। एक ऐसी व्यवस्था दी इस कारण से आज हम देश में लोकतंत्र को जीवित रख पा रहे हैं। ऐसी योजनाएं बनाई कि वो देश जिसमें कभी सुई भी नहीं बनती थी,
वो देश सारे दुनिया के सामने एक ताकत बनकर, औद्योगिक ताकत, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और इन सब से ऊपर एक नैतिक ताकत बनकर जिस देश ने अपने आप को खड़ा किया, ऐसी नीति, ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम देने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरा देश नमन। दरअसल वैक्सीनेशन को लेकर प्रदेश में मारामारी है और राज्यों को वैक्सीन की डोज मिल नहीं पा रही है। ऐसे में प्रदेश सरकार वैक्सीन को लेकर केंद्र पर निशाना साध रही है और अब तो बात 7 साल बनाम 70 साल पर जा टिकी है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भी केंद्र पर निशाना साधा है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि ग्लोबल टेंडर केंद्र को करना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रही है। हमने ग्लोबल टेंडर किया, लेकिन ग्लोबल टेंडर वास्तव में अगर किसी को करना है, क्योंकि एम्बेसीज, विदेश मंत्रालय जो उनसे कनेक्शन रखते हैं, वो सब भारत सरकार के अधीन है। तो जब दूसरे देशों से कोई चीज प्रोक्योर की जा रही है तो देश से देश के बीच में कोई करार होगा तभी वो संभव होगा। राज्यों से सीधा देश कैसे करेगा? हमने मजबूरी में की, हमने सोचा शायद हमको वैक्सीन मिल जाएगी, लेकिन ये संभव लगता नहीं है। इसलिए हम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट में, ताकि हम कोर्ट से दरख्वास्त करें कि वो भारत सरकार को डायरेक्शन दे। और भी राज्य गए हैं, सबकी यही मंशा कि भारत सरकार इसका ग्लोबल टेंडर करे और पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करे अन्य देशों से जहां मिल रही है। कोरोना से वैक्सीन ही सबसे बड़ा बचाव है। सरकार से लेकर डॉक्टर बार बार सबको यही समझा रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लो, तभी बेकाबू वायरस पर काबू पाया जा सकेगा। बार बार यही कहा जा रहा है कि वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है, लेकिन देखिए जब चित्तौड़गढ़ के एक कस्बे में स्वास्थ्य विभाग की टीम टीका लगाने पहुंची तो क्या हुआ। अरे टीका नहीं लगा, निकले वहां पर पता क्या टीका लगाओ। इस बातचीत से ये तो समझ आ गया होगा कि मामला टीका के डर से जुड़ा है और मौके पर मौजूद लोग टीका लगवाने के लिए इस महिला को समझाने में जुटे हैं, लेकिन वैक्सीन को लेकर वो कतई मानने को तैयार नहीं है। अरे टीका नहीं लगा, निकले वहां पर पता क्या टीका लगाओ। वैक्सीन से डर की कहानी विस्तार से बताएं, उससे पहले ये बता दें कि ये पूरा मामला चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी कस्बे के बांग्लो का खेड़ा का है। जैसे ही यहाँ टीका लगवाने वाली टीम पहुंची, कई लोग दहशत में आ गए। 70 साल की ये बुजुर्ग महिला धापूबाई गोमती तो इतनी डर गई कि खाना पीना छोड़कर घर से भागी और सीधे जाकर इन झाड़ियों में छिपकर लेट गई। जिसके बाद सरपंच और अन्य कई लोग मौके पर पहुंचे, बुजुर्ग महिला को मनाने में जुट गए। बार बार उसे विश्वास दिलाया कि बाहर आ जाओ, टीका नहीं लगाएंगे। तब जाकर बुजुर्ग महिला झाड़ियों से बाहर आई, लेकिन बाहर आकर भी हाथ जोड़कर मिन्नतें करती रही कि मुझे टीका नहीं लगवाना। नहीं लगा टीका, अरे नहीं लगा हुआ था, हाथ का जोड़ रहा। वैक्सीन के डर से बदहवाश हुई इस बुजुर्ग महिला को लोगों ने पानी पिलाया, लाख समझाया कि टीका लगवा लो अम्मा, ये आपको कोरोना जैसी आफत से महफूज रखेगा। लेकिन धापूबाई वैक्सीन को लेकर टस से मस नहीं हुई। आखिरकार बुजुर्ग महिला के आगे लोगों ने भी हार मान ली। साफ है, टीका को लेकर गांव कस्बों में अभी और जागरूकता की जरूरत है, क्योंकि एक भी शख्स बिना वैक्सीन रह जाएगा तो फिर कोरोना के कहर को कौन रोक पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चित्तौड़गढ़ से सुभाष चंद्र बैरागी की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर भले ही कमजोर पड़ रही है, लेकिन सरकार अपनी तैयारी कमजोर नहीं रखना चाहती। केंद्र सरकार की मदद से प्रदेश में नए लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या बढ़ाकर 25 कर दी गई है। डीआरडीओ ने राजस्थान में अब नए 9 ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दी है। तीसरी लहर से पहले बड़ी तैयारी। डीआरडीओ प्रदेश में लगाएगा 9 और प्लांट। अब नहीं होगा प्राण वायु का संकट।
कोरोना काल में प्रदेशवासियों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, इसके लिए सीएम गहलोत की लगातार कोशिश रंग दिखाने लगी है। कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के लिए ऑक्सीजन सबसे बड़ी जरूरत के रूप में सामने आई। अपने स्तर पर काम करने के साथ ही सीएम ने केंद्र से भी मदद मांगी और डीआरडीओ ने प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की संख्या को बढ़ाने का ऐलान किया। 9 प्लांट और दिए। हम केंद्र सरकार का और राजनाथ सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने 9 प्लांट और दिए, और ये आग्रह करते हैं कि जब कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से कोई मांग हो तो उस पर इसी तरीके से वो निर्णय लेकर राजस्थान की जनता को की समस्याओं का समाधान करें। डीआरडीओ ने प्रदेश में 9 और ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किए हैं। अब प्रदेश में डीआरडीओ की ओर से स्थापित किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। पहला ऑक्सीजन प्लांट जल्द ही जयपुर के गणगौरी बाजार अस्पताल में शुरू होगा। इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन की होगी। हालांकि मुख्यमंत्री प्रदेश में 40 से 50 ऑक्सीजन प्लांट की मांग कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत में सीएम ने कहा था कि प्रदेश के हर जिले को कम से कम 1 ऑक्सीजन प्लांट दिया जाना चाहिए। लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन जनरेशन होगा, और एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से जयपुर में एक आदि कोई इस तरह का प्लांट हो तो हो, जैसे कोई इसके आसपास हो, ऐसे बड़ा हो, अन्यथा ये सबसे बड़े प्लांट में से एक होगा। और गणगौरी बाजार अस्पताल ही नहीं, जितने गणगौरी बाजार अस्पताल के विस्तार होने के बाद भी जो आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति करने के बाद भी यहाँ सरप्लस ऑक्सीजन बचेगा, जो हम दूसरी जगहों पर भी। प्रदेश में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित होने से प्रदेश ऑक्सीजन के मामलों में आत्मनिर्भर बनेगा और कोरोना जैसी मारामारी के हालात बनने पर उससे लड़ना आसान हो जाएगा। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और ब्रेक के बाद बात होगी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्लान की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। सीएम गहलोत का बड़ा फैसला देखने को मिला है। सीएम और मंत्रियों के 1 महीने के मूल वेतन की कटौती की जाएगी, जिससे वैक्सीनेशन अभियान को रफ्तार मिलेगी। मंत्रिमंडल सचिवालय ने इसके आदेश जारी किए गए हैं। अब बताएंगे आपको कि कटौती की गई जो राशि है वो कोविड-19 टीकाकरण हेतु जो फंड है उसमें चली जाएगी। कैबिनेट मंत्री का प्रतिमाह मूल वेतन 65,000 रुपए, जबकि राज्य मंत्री का प्रतिमाह मूल वेतन 62,000 रुपए और मुख्यमंत्री का प्रतिमाह मूल वेतन 75,000 रुपए है। रुक कर लेते हैं प्रेम मीणा का, जो हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुक करते हैं। प्रेम, लगभग क्या माना जाए इस फैसले के पीछे, क्या कुछ मकसद मुख्यमंत्री का रहा है? देखिए दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हाल ही में कैबिनेट की मीटिंग में यह निर्णय लिया गया था कि सभी कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का 1 माह का मूल वेतन वो कोविड-19 की सहायता में जमा कराया जाएगा। आज कैबिनेट सचिवालय ने आधिकारिक आदेश जारी कर कैबिनेट के निर्णय पर मोहर लगा दी है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों का जो 1 माह का जो वेतन कटौती है वो कुल 13,45,000 रुपए बन रही है। यानी 13,45,000 रुपए का वेतन वो कोविड-19 की सहायता में जमा कराया जाएगा। और मुख्यमंत्री ने साथ में ये राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों से भी अपील की थी, भामाशाहों से भी अपील की थी कि कोविड फंड के लिए वो ज्यादा से ज्यादा दान करे ताकि कोरोना के मरीजों को सहायता पहुंचाई जा सके। उसी की दिशा में आज कैबिनेट सचिवालय ने ये आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। जी चलिए प्रेम मीणा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर 13,45,000 का ये पूरा का पूरा मूल वेतन होगा 1 महीने का, जिसे कोविड सहायता जो फंड है उसमें जमा करवाया जाएगा। कांग्रेस अब महंगाई को लेकर केंद्र पर सोशल वॉर की तैयारी में है। कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ सोशल मीडिया पर आम जनता की आवाज उठाने का फैसला किया है। ये रिपोर्ट देखिए।
केंद्र पर होगा सोशल वार। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्लान। हमारी पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेता, एमएलए, मंत्री, सब लोग, हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आम कार्यकर्ता सब लोग मिलकर के एक अभियान चलाएंगे सोशल मीडिया के ऊपर, जिससे कहीं न कहीं इनके कान में जूं रेगे और ये महंगाई के ऊपर काबू पा सके। तैयारी पूरी है। कांग्रेस ने बकायदा प्लान तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया की फौज को उतार दिया है। कांग्रेस का प्लान है महंगाई से त्रस्त आम आदमी की आवाज उठाने का, सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाने का। मैं समझता हूं हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभियान चलाएंगे कि महंगाई पे अंकुश लगाए केंद्र की सरकार। पेट्रोल हो, डीजल हो, दूसरे आप लोहे का भाव देखिए, इन 4 महीनों में 6 महीनों में तिगुना हो गया लोहे का भाव। दूसरी चीजों का भाव देख लीजिए आप, पेट्रोल डीजल का भाव देख लीजिए, जिसका हर चीज पे असर पड़ता है और हर वर्ग पे असर पड़ता है। ये नहीं है कि पैसे वाले जो पेट्रोल और डीजल जो कार मेंटेन करते हैं उन्हीं पे फर्क पड़ता है। जो गरीब के लिए जो राशन आ रहा है खाने के लिए, उसमें भी वही, अगर ट्रांसपोर्टेशन में पैसा ज्यादा लगेगा तो वो तो उसी पे भार पड़ेगा। यही नहीं, गोविंद सिंह डोटासरा ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सोशल मीडिया के जरिए सत्ता में आए, अब वही लोग सोशल मीडिया पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि महंगाई की मार हर वर्ग के ऊपर पड़ रही है और दूसरी तरफ से ये कोरोना महामारी, ऐसे में देश के लोग इतने खपा है कि शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते। आज सोशल मीडिया के ऊपर आप देख लीजिए, यही मोदी जी जो सोशल मीडिया से सरकार में आए थे विपक्ष की छवि खराब करके, आज ये रोजाना मीटिंगें कर रहे हैं केंद्र में कि सोशल मीडिया पे कैसे अंकुश लगाया जाए जिससे हमारी छवि को नुकसान नहीं और हमारी हकीकत बाहर नहीं जा पाए। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है पूरी दुनिया में, यहाँ पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और गैस सिलेंडर के दाम 7वें आसमान पर है। सब्सिडी खत्म हो गई, लोग भूख से मर रहे हैं, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, लोग बेरोजगारी से मर रहे हैं। किसी से मतलब नहीं है। देश की जनता का खजाना, राजा उसको कहते हैं जो संकट में खजाना खोल दे। यहाँ खजाना भरने में लगे हुए, आज भी 25-30 पैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की नहीं है, ये देश की जनता को बचाने की है। राजा की और सरकार की परीक्षा संकट में होती है। साफ है, आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर महंगाई को लेकर कांग्रेस बनाम बीजेपी की जंग छिड़ने वाली है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। और बुलेटिन में आगे देखिए, शहर